जिराया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्किल्ड निंजा इन नारुतो वर्स। नारुतो की सीरीज में भी हमें कभी भी जिराया की फुल स्ट्रेंथ को दिखाया ही नहीं गया है कि वो एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितना पावरफुल और किस किस को टेक डाउन कर सकता है। उसने कई टाइटल्स को अचीव किया था जैसे कि लेजेंडरी सानिन, टोड सेज और परवी सेज भी। सीरीज में तो हमें यह भी बताया गया है कि हर एक लेजेंडरी सानिन कुछ अलग स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स से पसेस होते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच है। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर जिराया कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। वेल, अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल शिनोबी के अवकाश से बहुत ऊपर थी। पेन की गांड फट जाती सिर्फ अकेले जिराया को हराने में। अगर जिराया को पेन की सच्चाई के बारे में पता होता तो पेन कभी भी जिराया को नहीं हरा पाता, और इस बात को पेन ने खुद ही एक्सेप्ट किया था। उसे भी मालूम था कि वो जिराया का सामना कभी भी अकेले नहीं कर पाएगा। रिनेगान होने के बाद भी जिराया के अपीयरेंस और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में लोगों को तब पता चला जब उसने सेकेंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में अपना सबसे बड़ा सहयोग दिया था। सुनाडे, जिराया और ओरोचिमारू इन तीनों ने मिलकर हांजो द सैलमेंडर से फाइट की थी। हालांकि ये तीनों मिलकर भी हांजो को पूरी तरह से हरा नहीं पाते हैं, पर इन तीनों ने अब तक हांजो को सबसे बड़ी टक्कर दी थी। हांजो जिसे सैलमेंडर भी कहा जाता है, अमेगाकुरे का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। उसने ब्लैक सैलमेंडर के पोइजन को भी सर्वाइव किया, और क्योंकि उसकी बॉडी इतनी इम्यून थी और इसके लिए हमेशा मास्क को लगा के रखता है। अगर वो अपने मास्क को निकालेगा तो उसके आसपास के जितने भी लोग रहेंगे उसके ब्रीदिंग के पॉइजन से तुरंत ही मर जाएंगे। हांजो ने उस टाइम पर अपने 3 निंजा जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे इन तीनों को 3 लेजेंडरी सानिन का टाइटल दिया था। वैसे तो नारुतो वर्स में ऐसे काफी टाइटल्स हैं जैसे कि 7 स्वॉर्ड्समैन, साउंड 4 और उचिया क्लैन, पर जो सानिन का टाइटल है इन सबसे बहुत ऊपर है। इसके बाद से तो इनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। काकाची हटाके, कोनोहा विलेज का एक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि जिराया को अकेले हरा पाना इम्पॉसिबल है। वो क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों में ही वो एक्सपर्ट है। मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में तो तुम भूल ही जाओगे, तुम उसे हरा भी पाओगे। ऐसा कोई टोड नहीं था जिसे जिराया समन नहीं कर सकता था, जिसमें से गामा बुंटा, गामा किन और गामा हीरो हैं। बैटलफील्ड में जब भी जिराया को अपने टोड की जरूरत पड़ती है तब वो इन्हें समन कर सकता है। इनमें से गामा बुंटा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और स्किल्ड स्वॉर्ड वॉरियर टोड है जिसे हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इवन जिराया खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। इन सभी लेजेंडरी टोड के अलावा जिराया मैसेंजर टोड, डाइविंग टोड, स्वॉर्ड टोड, शोक टोड और सबसे लास्ट में गार्ड टोड को भी समन कर सकता है। मैसेंजर टोड तो ऑब्वियसली मैसेज के ही काम में आएगा, और डाइविंग टोड जिसने जिराया को अपने स्टमक के अंदर छुपा लिया था जब उसकी पेन से फाइट होती है, ये किसी भी निंजुत्सु को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके ऊपर कोई भी निंजुत्सु काम ही नहीं करता है। इसे एक तरह से हम हाइडिंग टोड भी कह सकते हैं। और शॉप टोड अपने चक्रा की हेल्प से खुद को एक शॉप में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। जब इसका टारगेट इसके अंदर एंटर करता है तब ये अपने फॉर्म को अपने आप ही चेंज कर लेता है। हैंड साइन को अनडन करने के अलावा बहुत ही रेयर चांसेस है कि टारगेट इसके अंदर से खुद को स्किप कर पाए। एंड लास्ट में गार्ड टोड, जिसे बैरियर गार्ड प्रिजन भी कहा जाता है। इस टोड के स्टमक के अंदर एक अलग से डायमेंशन होता है। टारगेट इसके अंदर फंसने के बाद समझ लो कि वो मर ही गया। इसके अंदर का एसिडिक गैस अपने टारगेट को पिघला ही देता है। सिर्फ जिराया इसे रिवर्स कर सकता है और उसके अंदर या फिर बाहर आ जा सकता है। ये तो रहे उसकी नॉर्मल टोड जिसे बैटल के बीच में जिराया कभी भी समन कर सकता है। पर जब सिचुएशन बहुत इंटेंस हो जाती है तब जिराया 2 महान टोड सेज फुकाशाकु और शिमा को समन करता है। ये भले ही सबसे छोटे टोड हैं, पर ग्रेट टोड सेज के बाद ये सेकेंड पोजीशन को होल्ड करते हैं पूरे माउंट मियोबोकी में। और हाँ, ग्रेट टोड सेज वही टोड है जिसने हागुरुमु को सेज जुत्सु सिखाया था। हागुरुमु के बाद जिराया वो दूसरा निंजा था जिसने अपने टोड सेज को सीखा था, पर उसका टोड सेज जिराया और नारुतो की तरह परफेक्ट नहीं था। पर इन परफेक्ट होने के बाद भी उसका टोड सेज जिराया और नारुतो से बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। ओके, बताता हूँ कैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जिराया अपने चक्रा कंट्रोल की वजह से टोड सेज में नहीं जा पाता है, तो उसने फुकासाकु और शिमा के साथ एक रिचुअल का परफॉर्म किया। ये 2 टोड सेज अपने चक्रा को जिराया के अंदर पंप कर देते थे। इट मीन कि अपने चक्रा को शेयर करते थे। अब जिराया की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नारुतो मिनाटो का जो टोड सेज है उनका टाइम लिमिटेड है। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने टोड सेज मोड में रह सकते हैं, पर जिराया की सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जितना चाहे उतनी देर तक अपने टोड सेज में रह सकता है। बाकी नारुतो मिनाटो के कंपेयर में सबसे लॉन्ग जंप भी कर सकता है, सेम लाइक एक फ्रॉग की तरह। पेन्स की फाइट में हमने देखा था कि कैसे वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर और स्टोन्स को एक पेपर बॉल्स की तरह उछाल रहा था। इतनी ताकत बढ़ जाती है जिराया की। अगर हम उसका चक्रा और फिजिकल प्रोसेस को देखें तो उसका चक्रा रिजर्व बहुत ज्यादा था, और इतना तो एनफ था कि वो किसी भी स्ट्रेंथ जुत्सु को परफॉर्म कर सके। अपने चक्रा कंट्रोल को उसने मास्टर जो किया था। आज की डेट में जहाँ रसेनगान को सीखने में सबकी हालत खराब हो जाती है, वहीं जिराया एक साथ 2 रसेनगान को समन करता एट द सेम टाइम दोनों हाथों में। गेनजुत्सु को कैसे ब्रेक करना है, उसको कैसे रिलीज करना है, इसके बारे में उसको पूरी तरह से पता था। सुकुयोमी के अलावा और कोई गेनजुत्सु जिराया के ऊपर वर्क ही नहीं करता था। इवन जब इटाची जिराया का काउंटर हुआ था तब जिराया को पता था कि इटाची की आंखों में देखना खतरे से खाली नहीं है, पर जिराया की नजर इटाची की आंखों से तो हट ही नहीं रही थी। वो एक प्रूफ था कि उस टाइम पर वहाँ का रियल बॉस कौन है। ऐसा नहीं था कि इटाची जिराया से लड़ नहीं सकता था, वो पूरी तरह से कैपेबल था। वैसे मैंने अपनी लास्ट वाली
वीडियो में बताया है कि इटाची कितना स्ट्रॉन्ग था। दोनों ही कैरेक्टर सेम लेवल के हैं लगभग, पर इनकी फाइटिंग स्किल और इनकी एबिलिटीज उन्हें डिफरेंट बनाती है। गलत फहमी की वजह से माइट गाय ने जिराया को एक बार जोरदार किक मारी थी, पर जिराया उसे बड़े आसानी से सर्वाइव कर गया था जब इटाची कोनोहा विलेज में आया था। पर ये तो कुछ भी नहीं है। जब नारुतो क्लोक टेल में अपीयर हुआ था तब उसकी शायद से 4 टेल अपीयर हुई थी, तब जिराया नारुतो के उस अटैक को बड़े आसानी से फेस कर गया था। अगर कोई और होता ना तो वही मर जाता। सुनाडे का मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पता है ना, जिसको देखने के बाद काबूटो डर के मारे कांपने लगा था, जिराया ने उससे भी फेस किया था। निंजुत्सु की बात करें तो उसने निंजुत्सु को मास्टर किया था एज अ टोड से। काउंटिंग तो नहीं कर सकता पर उसने 36 प्लस निंजुत्सु को मास्टर किया है, जिसमें बिग बॉल रसेनगान, अल्ट्रा बिग बॉल रसेनगान और बैरियर फॉर्मेशन भी है। लाइटिंग जुत्सु को छोड़ के बाकी सभी नेचर एलिमेंट्स को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से फायर रिलीज, विंड रिलीज, अर्थ रिलीज और वाटर रिलीज है। यिन एंड यांग को भी उसने मास्टर किया है। सीलिंग जुत्सु में भी जिराया एक्सपर्ट है। वो किसी भी जुत्सु को सील और उसे अनसील कर सकता है। ओरोचिमारू के सीलिंग जुत्सु 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल को भी जिराया ने 1 सेकंड में अनसील किया था। अमेट्रासु द ब्लैक फ्लेम जो आग को भी जला सकता है, नारुतो वर्स में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा बताई गई है। उसे डॉज करना नियरली इम्पॉसिबल है, पर कुछ लोगों ने उसे डॉज किया है, पर उसके लिए उतनी स्पीड चाहिए। उसे अमेट्रासु को जिराया ने अपने सीलिंग जुत्सु में सील किया था एज अ सैंपल फॉर रिसर्च के लिए। वैसे वो इटाची का अमेट्रासु था। जब पेन खुद को हाइड कर लेता है तब जिराया ने उसके लोकेशन और उसके पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए टोड थीम बैरियर जुत्सु को परफॉर्म किया था। पेन जब इस बैरियर के शेल्टर को टच करता है तब जिराया उसकी लोकेशन को बड़े आसानी से पता लगा लेता है, मतलब उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। जिराया की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड इनक्रेडिबली फास्ट तो तब हो जाती है जब वो फुकासाको और शिमा के साथ खुद को फ्यूज करता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बड़े से बड़े एनिमीज तक को टेक डाउन कर सकते हैं जब ये तीनों मिलकर सेड या ह्यूमन जुत्सु को परफॉर्म करते हैं। इस जुत्सु में फुकासाको एयर, जिराया टोड ऑयल और शिमा फायर को रिलीज करती है। फुकासाको शिमा इन दोनों ने सबसे पावरफुल गेंजुत्सु तक को भी मास्टर किया है, द डिमोनिक इल्यूजन गेंजुत्सु। नारुतो वर्स में ज्यादातर फैंस ने इस गेंजुत्सु को भी सीरियस लिया ही नहीं बिकॉज ऑफ इटाची का गेंजुत्सु। इटाची जो सबसे पावरफुल गेंजुत्सु सुकुयोमी को कास्ट कर सकता है, पर जिराया का डिमोनिक इल्यूजन गेंजुत्सु इटाची के सुकुयोमी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है। डिमोनिक इल्यूजन को सिर्फ जिराया और फुकासाको शिमा ही अनडन कर सकते हैं, जबकि सुकुयोमी को सास्के ने बड़े इजीली ब्रेक कर दिया था। जिराया, फुकासाको, शिमा के अलावा जो बैरियर में 4 सामुराई टोड होते हैं वो भी इस जुत्सु को अनडन कर सकते हैं, पर वो लोग करेंगे नहीं। कास्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसकी चैंटिंग काफी मुश्किल होती है, पर इसकी चैंटिंग को जिसने भी सुना उसका गेम ओवर विद इन द सेकेंड। सेज ऑफ सिक्स पास पेन भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, इवन कोई ओत्सुकी भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता है। टारगेट को अपनी जान को गंवाने के बाद ही इस जुत्सु से रिलीज किया जा सकता है। जिराया के टोड माउथ बाइंड के बारे में तो तुमने सुना ही है, अब तक सिर्फ इताची वहां से भाग पाया था। जिराया के हेयर्स बैटल के बीच में उसके लिए शील्ड और वेपन दोनों का ही काम करते हैं। बुलेट्स की तरह उससे शूट भी कर सकता है और बैरियर बना के खुद को किसी भी अटैक से बचा भी सकता है। ये सारी खूबियां हमारे परवी सेज में थी। इसके अलावा एक और खूबी उसमें थी, वो अपने स्टूडेंट्स को नियरली गॉड ही बना देता था, जिनको हरा पाना सबसे मुश्किल होता था, जैसे कि मिनाटो और नारुतो, और इसके अलावा नागटो, कोनन और याहिको भी थे। उसने 3 या फिर 4 बार होकागे के पद को रिजेक्ट किया था। बंदा हो तो ऐसा, जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पर अटैक किया था तब उस टाइम पर सिर्फ जिराया ही इकलौता ऐसा निंजा था जो उसे रोक सकता था। आई होप कि जिराया को लेके आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।